कि अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी जो है उसको हमने सेल कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान की एम्बेसी जो अमेरिका में थी अब तो थी था हो गई है, तो उसको जी 7.1 मिलियन डॉलर में सेल कर दिया। एम्बेसी वाले क्या करेंगे? कोई नहीं जी, कहीं भी दरख्त के नीचे बैठ जाएंगे चेयर्स लेके और छतरी वतरी लगा के। क्योंकि सच में पाकिस्तान अपने दूतावास को बेच रहा है और सबसे मजे की बात यह है कि एक भारतीय शख्स उसे खरीद सकता है। बेहतर होगी। अगर आप, बड़ा सवाल है, एयरपोर्ट तो आप एक चला नहीं सकते, तो इस मुल्क को कहाँ ले जाएंगे, इस मुल्क के लिए आप क्या करेंगे? तफसील आपको इसकी देते हैं। दूसरा, हर चीज़ बिकना शुरू हो गई। अब देखें, जो वाशिंगटन में आर और 22nd स्ट्रीट के कॉर्नर पर जो चांसरी बिल्डिंग थी वो बिक गई $7 मिलियन की। इंडिया में जो मुआहदे हुए वो IITs के हवाले से हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 17 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी 50 की दिहाई में अमेरिका के ताउन से इंडिया में कायम किए गए, और आज उन्हीं IITs के जो फारिग तहसील तलबा हैं वो फॉर्चून 500 कंपनीज में से आधी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। रेफरेंस नहीं थी, यही वजह है कि आज हम एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि जहाँ पर हमें ना कोई पूछने वाला और ना हमने अपनी बुनियादों में बारूद भरा, उन्होंने शायद अपनी बुनियादों में। से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जिस तरह जितनी मर्जी नफरत करते रहें, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है। पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि पाकिस्तान न केवल अपने अंदर के यानी एयरपोर्ट्स, पार्क्स और रेलवे स्टेशंस, इसी तरह के स्टील मिल्स आदि बेच रहा है, बल्कि विदेशों में स्थित अपने दूतावासों को भी बेच रहा है, और अमेरिका भी उसमें से एक है। क्या यह प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का असर है? जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी जो है उसको हमने सेल कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान की एम्बेसी जो अमेरिका में थी अब तो थी था हो गई है, तो उसको जी 7.1 मिलियन डॉलर में सेल कर दिया गया। जी हाँ, क्योंकि हम खर्चे नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि अब हमें खाने को कुछ नहीं है, तो अब हमने अपना जो बाहर हमारी कोई बिल्डिंग्स या एसेट्स कोई है उनको सेल करने पे हमने लगा दिया है। मुल्क के अंदर तो आप जानते ही हैं, चाहे वो मोटरवेज हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो पार्क हो, वो तो हम चाइना को और कभी UAE को देते चले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब जो बाहर प्रॉपर्टीज हैं उनको भी पाकिस्तान की बेचा जा रहा है। तो जी अभी तक अमेरिका में जो एम्बेसी हमारी रही है उसको हमने जो है वो सेल कर दिया 7.1 मिलियन डॉलर्स में। अब एम्बेसी वाले क्या करेंगे? कोई नहीं जी, कहीं भी दरख्त के नीचे बैठ जाएंगे चेयर्स लेके और छतरी वतरी लगा। जब पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं बचा तो उसने अपने देश की संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में पाकिस्तान का एक विज्ञापन काफी सुर्खियां बटोर रहा है। पाकिस्तान वॉशिंगटन में स्थित अपने दूतावास को बेचने जा रहा है। सोचिए, अगर भारत के इस शख्स ने पाकिस्तानी दूतावास की इस बिल्डिंग को खरीद लिया तो वो क्या दृश्य होगा। सोशल मीडिया पर एक यूजर तो ये लिख रहा है कि अगर भारतीय व्यापारी ने इस बिल्डिंग को खरीद लिया तो सबसे पहले वहां तिरंगा, जो ये क्लेम करते हैं कि वो इस कौम को पूरी दुनिया में राइज करेंगे और पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बन जाएगा, वो न्यूयॉर्क में एक होटल तक। उसी दौर में अगर आप देखें तो हमारे पड़ोस में आज हम फिर हवाला भी देते हैं कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी चलाई। 50 की दिहाई में जब हम दिफाई नौइयत के मायदे कर रहे थे अमेरिका के साथ, इंडिया में जो मुआहदे हुए वो IITs के हवाले से हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 17 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी 50 की दिहाई में अमेरिका के ताउन से इंडिया में कायम किए गए, और आज उन्हीं IITs के जो फारिग तहसील तलबा हैं वो फॉर्चून 500 कंपनीज में से आधी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अमेरिका में। तो ये बुनियाद थी, हमने अपनी बुनियाद रखी दिफाई मायदों पर, उन्होंने अपनी बुनियाद रखी तालीमी मायदों पर। एक बुनियाद में जो आपने मवाद डाला वही बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमने अपनी बुनियादों में बारूद भरा, उन्होंने शायद अपनी बुनियादों में तालीम भरी। तो ये ऐसे बुनियादी फैसले थे जो बहुत शुरू में ही हो गए, जिनका असर आज दिन तक आया है। अमेरिका ने वीजा नहीं देता था, वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में।
और ये आप जितनी मर्जी नफरत करते रहें, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात करें। दूसरा, हर चीज़ बिकना शुरू हो गई है। अब देखें, जो वॉशिंगटन में आर और 22nd स्ट्रीट के कॉर्नर पर जो चांसरी बिल्डिंग थी वो बिक गई $7 मिलियन की। और वो पूरी एक कहानी है हमारी मिसमैनेजमेंट की, कि किस तरह उस बिल्डिंग पर लोन लिया गया, उसको रेनोवेट किया गया, उसका डिप्लोमेटिक जो स्टेटस था वो रिवोक हो चुका था, लेकिन वो बिल्डिंग कहीं बिक नहीं सकती थी जिस कैटेगरी में, तो इन्होंने पैसे लगा के लाखों डॉलर खर्च करके रेनोवेट करके, तो जब ऑक्शन की बात की तो सिटी ने कहा कि इस कैटेगरी में तो आप बेच ही नहीं सकते। तो अब वो बिल्डिंग जो है वो बिकी है $7 मिलियन की। बताएंगे उसका ख़रीदार कौन है, लेकिन यह चीज़ों को बेच रहे हैं, उनको आउटसोर्स कर रहे हैं, और जो मुनाफे वाली चीज़ें हैं उनको खसारे में ले जाके अपने क्रोनीज कंपनियां बाहर की लाके, जिनमें ख़ुद भी ये हिस्सेदार हैं, उनके पार्टनर हैं, ये पूरे जो पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं वो बेच रहे हैं। और एक बड़ा ये एक सीरियस कंसर्न है कि ये किसको और क्या क्या चीज़ बेच सकते। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि आखिर पाकिस्तान इतनी दुर्दशा के कगार पर पहुंचा कैसे। भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए थे उस समय पाकिस्तान को कुछ उसके आकार से ज़्यादा ही एसेट्स या संपत्तियां दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उन संपत्तियों के अलावे अपने औकात से ज़्यादा मिलिट्री मांगा, यानी जो सेना मिली पाकिस्तान को, उसके जितनी सीमा रेखा की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा के अनुपात में पाकिस्तान ने सेना लिया। और पाकिस्तान ने अपने को सिक्योरिटी स्टेट यानी एक तरह से चौकीदार की भूमिका में अपने को रखा, और चौकीदार की भूमिका में वह अमेरिका के साथ मिलकर पहले अफ़गानिस्तान में लड़ा और फिर चीन के साथ मिलकर अब भारत के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र करते रहता है। और स्थिति यह हो गई है कि अपने बड़े सेना के आकार को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान भारत से कृत्रिम जंग की बात करते रहता है कि भारत उसे खा जाएगा। भारत ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया। दरअसल अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया, जिसे पाकिस्तान अपना बिरादर मुल्क कहता है, लेकिन अब तो अफ़गानियों ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान पे लगातार हमले पर हमले किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के मिन्नत समाजत का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तान अपने को चौकीदार यानी सिक्योरिटी स्टेट्स रंगबाज बनने की कोशिश में शिक्षा या दूसरे विकास के कार्यों में अपना रुचि नहीं दिखाया, और आज हालत यह हो गई है कि जब पैसा मिलता था, यानी जब चौकीदार या रंगबाज की ज़रूरत थी, तो अमेरिका या चीन या सऊदी अरबिया, यूएई जैसे देश पैसा देते थे। अब उनको ज़रूरत नहीं, पैसा बंद, फिर कंगाली शुरू, और स्थिति यह है एक एक करके सारे चीज़ें बिक रही हैं। पाकिस्तानी दूतावास जो अमेरिका में है, उसके खरीदारों में से एक भारतीय ने भी बोली लगाई थी, लेकिन उसकी बोली द्वितीय नंबर पर थी, इसलिए शायद उसे तरजीह नहीं दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।